नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज सबसे पहले जो वीडियो के स्टार्ट करूंगी ना, एक मैसेज से उन सेक्युलर लोगों के लिए जिनको लगता है हिंदू मुस्लिम हमेशा हिंदू मुस्लिम करती हूँ मैं, उनके लिए जो हिंदू मुस्लिम नहीं करते उनको बता दूं कि भले ही आपको हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्ट ना हो, इस्लाम में इंटरेस्ट ना हो, गीता में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति को सेकुलरिज्म, इवन मैं कहूंगी सेकुलरिज्म का कीड़ा जिनके दिमाग में है और जिनको कि कोई लेना देना नहीं है भगवत गीता से और कोई लेना देना नहीं है इस्लाम से, उनके लिए एक मैसेज कि भले आपको कोई दरकार हो या ना हो, लेकिन इस्लाम को आप में बहुत दिलचस्पी होगी क्योंकि आप इस्लाम और गीता दोनों में दिलचस्पी नहीं रखते। अब मैं आपसे ये सब चीजें क्यों कह रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आज फिर से बहुत वक्त के बाद बॉलीवुड की। बॉलीवुड जहां पे फिर से एक बार एक आउटसाइडर को शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है, एक बार फिर से जहां पे साजिशें का ताना बाना बुना जा रहा है, एक बार फिर से नया शिकार मिल गया है उनको, जहां पे एक तरफ कार्तिक आर्यन खुद 2019 में दोस्ताना पार्ट 2 में होने का, अपने अस्तित्व का, अपने खुशी का, अपने फैन से बताते हैं कि उनको दोस्ताना पार्ट 2 में काम मिला, वहीं पे धर्मा प्रोडक्शन बहुत ही प्यार से और तमीज से उनके बदतमीज होने का सर्टिफिकेट ट्विटर पे शेयर करता है और बताता है कि दोस्ताना पार्ट 2 में उनको किस तरीके, इतना ही नहीं, दोस्ताना पार्ट 2 तो छोड़िए, धर्मा प्रोडक्शन से ही उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन भले ही बॉलीवुड में है, लेकिन आपको पता है कि दाऊद का चमचा करण जौहर, जो कि धर्मा प्रोडक्शन का कर्ता धर्ता है, उन्हें ये मंजूर नहीं कि किस तरीके से कार्तिक आर्यन, जिनका कि वास्तविक नाम है कार्तिक तिवारी, बॉलीवुड में आने से पहले उन्हें भी पता था कि यहाँ पे तिवारी और पांडे और त्रिपाठी जैसे लोग तो टिकने से रहे। आपको तो पता ही होगा किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में रहने के लिए राजपूत नाम से अपने आप को हटा दिया था। बट आज फिर से एक बार लॉकडाउन का माहौल है, आज एक बार फिर से कोरोना कोविड पेंडेमिक का माहौल है, एक बार फिर से जून के महीने में कोई ज्यादा देरी नहीं बची, 14 जून शायद हम कभी भूल भी ना पाए, लेकिन वहीं पे फिर वही सिचुएशन और दूसरा शिकार ढूंढा जा रहा है कार्तिक आर्यन को, और उन्हें दोस्ताना पार्ट 2 से सिर्फ इसलिए कह के निकाल दिया गया क्योंकि उनका तमीज लोगों को पसंद नहीं आ रहा, उनका डिसिप्लिन उन्हें पसंद नहीं आ रहा, उन्हें उनका काम करने का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा, और उनके ऊपर यह एलिगेशन लगाई जा रही है कि लगभग 1 से 1.5 साल बाद जब इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई है तो कार्तिक आर्यन दोस्ताना पार्ट 2 फिल्म के स्क्रिप्ट में खामियां निकाल रहे हैं। अब खामियां स्क्रिप्ट में है या खामियां उनके खून में है, ये तो हमें पता चल रहा है। खामियां उनके धर्म में है क्योंकि वो नई गाड़ी खरीदने के बाद हिंदू संस्कृति के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं, गणपति की फोटो और अपने गणपति के मूर्ति के सामने फोटो क्लिक करा रहे हैं, अपनी बड़ी बहन को पैर छूकर रक्षाबंधन पे प्रणाम कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा क्यों दे रहा है बॉलीवुड का एक शख्स, जिसको कि बॉलीवुड ने इतना पनाह दे रखा है अभी तक। लेकिन जहां पे अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की कहानी ठंडी भी नहीं हुई, न्याय अन्याय और उनको इंसाफ की तो बात मैं करूंगी नहीं, लेकिन वहीं पे कंगना रनौत जो कि हमेशा से बेबाकी से पेश आती है, उन्होंने कार्तिक आर्यन को सपोर्ट करते हुए बोला है कि इन चिलगोजरों के सामने, इन चिल्लरों के सामने आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके अंदर कुशलता होती है, जिनके अंदर प्रतिभा होती है, जिनके अंदर क्षमता होती है, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। और बॉलीवुड का तो शुरू से ही इतिहास रहा है दोस्तों कि हमेशा ही कुछ खान और खानदान से ही चलता है, इनका खानो खान से खानदान चलता आया बॉलीवुड का। एक तरफ जहां पे योगी आदित्यनाथ ने धमकी दे डाली थी उद्धव ठाकरे जी को कि नोएडा में फिल्म सिटी बनेगी, वहीं पे बॉलीवुड चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन कोई आउटसाइडर वहां पे टिक नहीं सकता। लेकिन मैं कंगना रनौत के लिए, जो कि हमेशा से बेबाकी से पेश आती है, उनके एक ट्वीट पे मुझे ऐतराज है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कार्तिक आर्यन का सपोर्ट करते हुए, थैंक यू सो मच दैट यू सपोर्टेड, कोई
नेपोटिज्म का शिकार हो उससे पहले आपने उनको सपोर्ट किया कि आप अपनी क्षमता पे भरोसा रखो, अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा रखो, और बॉलीवुड से रिक्वेस्ट की है, स्पेशली करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन जैसे लोगों से रिक्वेस्ट की है कि एक बार फिर से सुशांत की तरह किसी और को टारगेट मत करो, कोई दूसरा सुशांत मत ढूंढो कि फिर से कोई दूसरा सुशांत पंखे पे खुद को लटका ले। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कंगना रनौत को कि अपने ट्वीट में थोड़ा सा करेक्ट करें। ही डिडंट हैंग हिमसेल्फ, उसे मारा गया है, ही डिडंट हैंग हिमसेल्फ। और आप इससे लोगों के मन को, लोगों के दिमाग को अलग तरीके से एक मैसेज ना दें, क्योंकि हम आज भी सुशांत के इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। एंड कार्तिक, हमारे जितने भी फैन फॉलोइंग्स आपकी जितनी भी है, सभी को पता है कि बॉलीवुड में अभी तक किसी भी आउटसाइडर का टिकना कितना मुश्किल है, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, चाहे वो राजकुमार राव हो, जिनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमेशा सर झुकाना पड़ता है, हमेशा जी हजूरी करनी होती है। अब आप सोचते होंगे कि अक्षय कुमार जो हमेशा से आउटसाइडर होते हुए भी बेस्ट क्यों है, तो आपको याद होगा हमेशा की तरह अक्षय कुमार एक तरफ जहां पे कोविड पेंडेमिक में लोगों की मदद करते हैं, एक तरफ जहां पे जय श्री राम और राम सेतु जैसे फिल्म में डोनेशन भी करते हैं और श्री राम के लिए डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना एक अलग ही ग्रुप से कनेक्टेड होती है। एक तरफ जहां पे अक्षय कुमार जय श्री राम बोलते हैं, तो दूसरी तरफ लक्ष्मी बॉम्ब में हमारे धर्म का बुरी तरीके से अपमान करते हैं। तो उन्होंने एक मौसम बना रखा है, एक मिजाज बना रखा है, और उन्हें पता है कि बॉलीवुड जैसे गटरवुड में जिसे कहूंगी, कैसे टिकना है और कैसे बैलेंस बना के रखना है। तो दोस्तों, आई रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि कार्तिक आर्यन के लिए आवाज उठाएं कि एक बार फिर से कोई दूसरा सुशांत हमें खोना ना पड़े। जय हिंद, वंदे मातरम।